सो हेलो एंड व्हाट्सअप एंड तो मैं हूँ तुम्हारा होस्ट मनवा मेहता और तो मैं लेकर आ चुका हूँ तुम्हारे लिए आई कॉन्टेक्टेड माई सेल्फ यानी कि सेल्फ कॉन्टेक्ट का चैप्टर नंबर 12। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड कमेंट कर देना नेक्स्ट एपिसोड, जिससे कि नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आ जाए। तो चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं पर्स कोड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा जैंगपिंग अपने मन में कहता है कि जो पर्स कोड है उसके साथ कुछ टाइम कार्य करने के बाद उन्होंने मुझे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी है, उनके जो सीक्रेट्स है वो बताए हैं। वो जो है ना वो मोस्ट सिक्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन है सिटी पॉल के अंदर की, और इसके पीछे का एक कारण भी है क्योंकि उन्होंने कसम खाई है कि पर्ल सिटी को किसी भी तरीके के खतरे है ना, करप्शन है, उन सब से बचाने का एज अ सिटी के सीक्रेट वेपन वो बहुत सारे ऑपरेशन जो है ना, खतरनाक ऑपरेशन मिशन उनको अंजाम देता है। उसके अंदर एक डेडिकेटेड ब्रांच है जिसके अंदर अलग अलग रैंक्स है, उनमें से एक है बैरियर टीम। ये जो है ना वो सपोर्ट करते हैं इन मिशंस को। सिस्टर सीसी ने मुझे बताया है कि जो मेन मेंबर्स हैं उनमें से जो लीडर है मिनी, उसकी एबिलिटी है ब्लैक कर्टेन। ये जो है ना वो एक पॉकेट डायमेंशन डार्क रूम है, डार्क रूम स्पेस, जिसके अंदर मैं बहुत बार पहले भी जा चुका हूँ। उसके बाद है शूजैक, उसकी जो एबिलिटी है वो है सोलर चार्ज। वो जो सनलाइट है उसको एब्जॉर्ब करती है और उसके बाद उससे जो टीममेट्स है उनके अंदर एनर्जी के तौर पर पावर अप देती है, जिसकी वजह से वो बहुत बड़ी जो बैटल्स हैं, लंबी चलने वाली बैटल्स, उनको लड़ सकता है। तुम इसको पावर बैंक जैसा समझ सकते हो। और फाइनली जो है वो है चैन लू है, उसकी जो एबिलिटी है वो है लाइट एंड शैडो डिस्टॉर्शन। वो जो है ना मैनिपुलेट कर सकती है लाइट और शैडोज को और अपनी जो इमेज है उसको रेंडर कर सकते हैं, जिससे कि वो कम्प्लीटली इनविजिबल हो सकती है। और साथ में मिलकर ये तीनों एक जो है ना इल्यूजनरी लाइट सेलेस्टियल कर्टन बना सकती है। ये एक ऐसा कर्टन है जो कि सारे जो नॉन किंग लेवल के बींग्स होते हैं वो उसको एक रेडियस के अंदर के पॉकेट डायमेंशन के अंदर ले आते, एक ऐसा वर्ल्ड जो खुद का उनका एक अलग ही डोमेन होता है। ये लोग जो है ना वो खुद का एनवायरनमेंट उसके अंदर बना सकते हैं और जो अपोनेंट्स हैं उनको इसका यूज करके कंफ्यूज भी कर सकते हैं। ये जो है ना वो बैरियर टीम का अल्टीमेट वेपन है, क्योंकि जो सेलेस्टियल फॉक्सेस है ना वो इस अपनी इल्यूजन का इस्तेमाल करते हैं लोगों को मारने के लिए, तो ये उनको उन्हीं के गेम में हराने के जैसा होगा। और हम देखते हैं वहां पे जो दो लड़कियां होती है ना वो जा रही होती है, वो दोनों एक्चुअली में फॉक्स होती है। उनमें से जो व्हाइट हेयर वाली फॉक्स होते हैं वैसे है योर, क्यों ना हम इंसानों को पकड़े और अपने साथ वापस ले जाए। और जो दूसरी वो कहते कि ये जो सिटी है ना वो अभी काफी सतर्क मोड पे है, तो अभी के लिए थोड़ा सेफ रहना ही ज्यादा अच्छा होगा। दूसरे कहते हैं तुम आखिर किस चीज से डर रहे, और वहां पे उनको कुछ महसूस होता है। और जो पर्पल हेयर वाली होती है वो कहते हैं यू या क्या तुमने कुछ अजीब सेंस करा, और दूसरे कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, आखिर यहाँ पे क्या हो सकता है, तुम्हें बस वहम हो रहा है। और इतने में भी कुछ महसूस और होता है, और वो कहते हैं कि अब जो तुमने मेंशन करा है आखिर सारे इंसान कहाँ गए। और वो देखते हैं वहां पे जो इतने भी इंसान होते हैं वो गायब हो चुके हैं। और इतने में हम देखते हैं जो जिन है उनके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है, लेकिन इस चीज को वो दोनों सेंस कर लेते हैं और उसको डॉज कर लेते हैं। और जिन कहता है कि इतने शर्म की बात है, मुझे लगा था कि मैंने तुम्हें मुक्का मार ही दिया था। और वो दोनों कहते हैं डैम इट। और व्हाइट हेयर वाले कहते हैं तो आखिर तुम हो जो हम सबको मार रहे हो इस पर्ल सिटी के अंदर। और वो दोनों कहते हैं कि हम पर ऐसे बिना सोचे हमला करना, क्या तुम्हें मरने का डर नहीं है, क्या तुम्हें डर नहीं कि हम जो दूसरे हमारे रिइंफोर्समेंट है उनको बुला लेंगे। जिन्हो है वो कहता है कि तुम्हारा मतलब है कि तुम उनको बुला लोगे, वेल मैं इंतजार कर रहा हूँ, बुला लो। और वो अपना पावर अप करता है सुपर सैयन बनने, और वो उसका जो एक्चुअली एबिलिटी है वो है गोल्डन ब्लड। और वो अपने मन में कहता है कि जो जैंगपिंग है ना उसकी इंटेल के अकॉर्डिंग ये जो दोनों है ना वो 25th लेवल के है, तो मैं उन दोनों को अपने आराम से संभाल सकता हूँ, क्योंकि एक्चुअली जिन्हो जो है ना वो 32 लेवल पे है। और हम देखते हैं जो व्हाइट हेयर वाली है वो कहते हैं तुम बेवकूफ कहीं के, और उसके ऊपर अटैक करनी पड़ती है। एक्चुअली में उसका जो हाथ होता है वो जिन्हो के हाथ पे लगता है, लेकिन उसके कंधे पे अटैक उसको फेल होता है, और वो सोच में पड़ जाता है कि मैंने इसका अटैक डॉज करा फिर भी मेरे को यहाँ पे चोट कैसे लगी। और दूसरी ओर हम देखते हैं जो पर्पल हेयर वाली होती है वो कहते हैं तुम हमारे लिए बस खाना हो, और वो उसके ऊपर अटैक करती है। उसके हाथ को तो भाई जिन्हो डॉज कर लेता है, लेकिन उसके कंधे पे फिर से उसको अटैक महसूस होता है, और वो सोचता है कि मैंने जो अटैक है उसको ब्लॉक कर लिया था। और हम देखते हैं वो दोनों जो है ना जिन्हो के ऊपर एक के बाद एक अटैक करने लगता है। और वो व्हाइट हेयर वाली कहती है अब तुम इसको थोड़ा सीरियसली ले सकते हो, तुम्हें क्या लगा था तुम यहाँ पे आओगे अकेले और हम पर ऐसे अटैक करोगे और हमें खत्म कर लोगे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो लोगों को तुमने इतने आसानी से कैसे मारते हो, तुम कितने वीक हो। और इतने में जिन्हो उसके चेहरे पे एक मुक्का जड़ देता है, और वो कहता है अब तुम्हें पता चला। और फिर हेल वाले चिल्लाते यू याई, और वो भाई है ना अपने जिन्हो पे ऊपर अटैक करते और वो कहते हैं यू बास्टर्ड, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, तुम इसकी कीमत चुकाओगे। और हम देखते हैं उसके चेहरे के पास उसका अटैक आ रहा होता है, लेकिन जिन्हो उसे पकड़ लेता है और वो कहता है आई सी। और हम देखते हैं
एक्चुअली में उसने जो उसका फॉक्स वाला फॉर्म है उसका हाथ पकड़ा हुआ होता है और वो कहता है कि शायद मैं तुम्हारा एक्चुअल फॉर्म है उसको देख ना पाऊँ, लेकिन मुझे तुम्हारी जो एक्चुअल साइज है वो पता चल चुकी है। ये जो एबिलिटी है ना वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है जब तुम्हें स्नेक अटैक करना हो, लेकिन स्ट्रेट फाइट में ये किसी काम की नहीं। और हम देखते हैं वो उसका हाथ तोड़ देता है और वो चिल्लाने लग जाती है और वो कहते हैं यू या मेरी मदद करो। हम देखते हैं व्हाइट हेयर वाली फॉक्स उसके ऊपर अटैक करनी पड़ती है, लेकिन बिंगो उसके अटैक को देख रहता है और वो कहता है राइट ऑन टाइम। और हम देखते हैं वो उस दूसरी फॉक्स को उस व्हाइट हेयर वाली के ऊपर फेंक देता है और वो कहता है इसे भी अपने साथ ले जाओ। और हम देखते हैं भाई अपना जिंबो फर्स्ट स्पीड में ऊपर जाके उनके ऊपर वहां पे लात मारता है और वो कहता है ये लो एक कार, और भाई उस दोनों को जमीन में घुसा देता है। और जो फॉक्सेस है वो उनमें से एक कहते हैं कि आखिर हम अपनी स्पीसीज के लोगों को यहाँ पे सेंस क्यों नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरे कहते हैं कि ये जो है ना वो एक एक्चुअली में ट्रैप है और जिम्बो जो है ना उसके ऊपर अटैक करने पड़ता है और वो कहता है ये लो और मार खाओ। और वो दोनों चिल्लाते हैं कि भाई हम और नहीं झेल सकते और नहीं झेल सकते, और हम देखें जिम्बो उसके ऊपर अटैक पे अटैक पे अटैक पे अटैक करे जा रहा है। और दूसरी ओर जंगपीर और सीसी देख रहे होते हैं। जंगपिंग कहता है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। सीसी कहता है जिम्बो जो है ना वो हमारे कॉम्बैट डिवीजन का लीडर है आफ्टर ऑल। जंगपिंग कहता है उसका जो आउटफिट है ना वो मुझे सुपर सैन की याद दिला रहा है, उसकी वाइब दे रहा है। सीसी कहता है क्या, और हम देखते हैं दूसरी ओर जो रियल सिटी है वहां पे एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। सिस्टर सीसी को ब्रॉडकास्ट आता है कि ल्यू सीसान ये मैं हूँ शीबर, हमारे सामने एक समस्या खड़ी हो गई। जो म्यूटेड बीस्ट है ना वो सिटी के बाहर इकट्ठा हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई चीज उनको प्रोवोक कर रही है। अगर उन लोगों ने ये जो सिटी है उसके अंदर घुस गए तो हमारे लिए जो इल्यूजनरी कर्टन है उसको मेंटेन कर पाना मुश्किल होगा। तो जाओ और बाहर जाके बाहर के सिटी की सिचुएशन को संभालो। और सिस्टर सीसी कहते हैं लेकिन, और ब्रॉडकास्टर कहते हैं शाही भाई कहते हैं और तुम जो है ना जंगपिंग के बारे में चिंता कर रहे हो तो उसके अपने साथ ले जाओ जिससे उसको भी कॉम्बैट स्किल्स मिल जाएगी, रियल लाइफ की ट्रेनिंग मिल जाएगी। और सिस्टर सीसी कहते हैं रॉजर दैट। और जहां तक बात है सेलेस्टियल फॉक्सेस की, जंगपिंग ने उन सबको मार कर दिया है तो वो सब लोग हमारे रडार पर ऑलरेडी है। जो कॉम्बैट टीम है ना वो उनसे निपट लेगी। सिस्टर सीसी कहते हैं ठीक है मैं समझ गया। जंगपिंग कहता है क्या वो जो स्टॉर्म फोर्स जिनसे सिस्टर चाउशन टकराए थे क्या इन दोनों चीजों को कोई कनेक्शन हो सकता है। सिस्टर सीसी कहते हैं चलो जंगपिंग हमें सिटी के बाहर जाना है, मैं कुछ लोगों को भेज दूंगी ब्लैक स्मिथ शॉप पे नजर रखने के लिए। जंगपिंग कहता है क्या तुम जिससे बात कर रहे थे वो कोई बिग शॉट था। तो सिस्टर सीसी कहता है वो जो है ना हमारे बॉस है, तुम इस मिशन को खत्म करने के बाद उनसे जल्दी ही मिलोगे। और जंगपिंग कहता है ठीक है। सो यही भी चैप्टर एंड हो जाते हैं और नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे भाई हमें जो है ना मॉन्स्टर जो रैबिट्स होंगे ना वो देखने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ तुझसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहो, फंसाते रहो। It's not a game, it's a rich thing.